आइए आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। उसी के आगे जो कल के लेक्चर में पढ़ाया था उसी के आगे मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार को भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहते हैं। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था। आइए आप देखते हैं। कुल मिलाकर संविधान जब लागू हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आइए देखते हैं मौलिक अधिकारों का वर्णन। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। समता का मतलब होता है समानता का अधिकार, सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये 5वां नंबर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। आर्टिकल 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ठीक है, आइए अब हेडिंग डालिए। समता का अधिकार नंबर 1, समता का अधिकार। समता का अधिकार का वर्णन आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। अब समता के अधिकार में पहला है विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। इसका मतलब है कि राज्य जो भी कानून या नियम बनाएगा वो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से बनाएगा। विधि के समक्ष सब समान, एक समान होंगे। आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है? राज्य जो है वो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(2). आर्टिकल 15(2) में है नागरिकों के विरुद्ध दूसरे नागरिकों का संरक्षण। आर्टिकल 15(2) में है नागरिकों के विरुद्ध दूसरे नागरिक का संरक्षण। आर्टिकल 15(3). आर्टिकल 15(3) में है राज्य स्त्रियों तथा बच्चों के उत्थान के लिए विशेष संरक्षण प्रदान करेगा। राज्य स्त्रियों तथा बच्चों के उत्थान के लिए विशेष संरक्षण प्रदान करेगा। और इसी में 15 आर्टिकल 15(3) में महिलाओं को 20% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसका मतलब है आर्टिकल 16(1) में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसका मतलब है इस उपबंध में प्रावधान है कि राज्य किसी नागरिक को धर्म, जाति, वंश, लिंग, निवास स्थान, उद्भव के आधार पर राज्य के अधीन सेवाओं में, ध्यान रखना, सेवाओं में नियुक्ति तथा नियोजन संबंधी विषयों में कोई भेदभाव नहीं कर सकता। यानी सबको नियुक्ति और नियोजन में महिलाओं को और अन्य कैटेगरी के लोगों को सबको समान व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 16 खा। अनुच्छेद 16(4) में ओबीसी वर्ग के लिए बैकलॉग की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल
17 अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 इसमें उपाधियों का अंत दिया गया है। लेकिन भारत सरकार द्वारा 1954 में भारत रत्न, पद्म विभूषण व पद्म भूषण, पद्मश्री 1954 से जो दिए जाते हैं वो आर्टिकल 18 के तहत ही दिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो सैन्य उपाधियां हैं, सैन्य उपाधियां या राज्य की कुछ उपाधियां हैं, वो भी आर्टिकल 18 के तहत दिए जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 19 आर्टिकल 19F में संपत्ति का अधिकार था, जो वर्तमान समय में एक कानूनी अधिकार बन गया है। 19F को यहाँ से निकाल दिया गया। कुल प्रेजेंट टाइम में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, लेकिन मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं। ध्यान रखना, 19 में बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता 19A के तहत दिया जाता है। ध्यान में रखना, प्रेस की स्वतंत्रता 19A के तहत दिया जाता है। 19B में है शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, सभा आंदोलन शांतिपूर्वक, हथियार विहीन शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता 19B में दिया गया है। इसके अलावा 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता, इसका मतलब पार्टियां, आप अपनी पार्टी बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। 19D में आप पूरे भारतीय क्षेत्र में कहीं भी आवागमन कर सकते हैं स्वतंत्र और निर्बाध रूप से। 19D में आवागमन की स्वतंत्रता है। 19E में पूरे भारतीय क्षेत्र में कहीं भी निवास करने बसने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब कि जैसे आपकी जॉब तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर में लग गई है प्रेजेंट टाइम में, तो आप वहां रह सकते हैं, वहां अपना घर जमीन सब खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, वहीं आप अपना निवास बना सकते हैं। 19G इसमें व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, आप अपने भरण पोषण के लिए व्यापार एवं जीविका चलाने के लिए कोई कारोबार कर सकते हैं, इसकी आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। अब कल के लेक्चर में हम कुछ भाग पीछे का छूट गया है, भारतीय नागरिकता में जो अनुच्छेद है उसके बारे में हमने चर्चा नहीं किया, तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 13 तक हम कल के लेक्चर में चर्चा करेंगे।